नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं एपिसोड 4। बेवफा लफ्ज़ कहते हुए उसने अपनी आंखें बंद कर लीं और उसकी आंखों से पानी उसकी गालों पे बह चला। कुछ पल वह खामोश बिखरी रही। बस ट्रेन की पटरी पर चलने की आवाज़ ही थी जो आ रही थी। मैंने एक नज़र उसकी आंखों में देखकर कहा, आप वहाँ हर बार जाती हैं? उसने हाँ में सर हिलाया। तो मैंने आगे कहा, ताकि वहाँ जाकर आप खुदकुशी कर सकें जैसे आज करने की कोशिश की थी। उसने रोते हुए कहा, हाँ हम जाते हैं रोज़ खुदकुशी करने, पर जानते हो दर्द क्या है हमारा कि हम खुदकुशी कर नहीं पाते, उसके लगाए दाग को अपने दामन से हटा नहीं पाते। हम बेवफा नहीं हैं, बस हम डर गए थे उस दिन मौत को देखकर और आज भी डरते हैं। वो रोते रोते वहीं पर बैठ गई। मैं नहीं जानता था कि ऐसे में क्या कहूँ या क्या करूँ। मैं भी उसके बगल में बैठ गया और बोला, शायद आप जानती ना हो, लेकिन मैं कई हफ्तों से आपको देख रहा हूँ, कभी आते जाते तो कभी आपके ही आसपास बैठकर। मुझे तो पता ही नहीं था कि आपकी आंखों में इतना दर्द है और उसकी वजह इतनी गहरी है। मुझे बस अच्छा लगने लगा इसी तरह आपको देखना। मेरे दोस्त जब आपका जिक्र करके चिढ़ाते तो पता नहीं क्यों मन में एक गुदगुदी सी होती। हर बार उसी वक्त पे ट्रेन पकड़ता कि आप मिल जाओ। ट्रेन में आना जाना करता रहता ताकि आप पर नज़र पड़ सके। वो अब तक चुप थी। मैंने कहा, मुझे नहीं पता कि उस दिन आप दोनों का वो फ़ैसला सही था या नहीं। मुझे नहीं पता आपका उस दिन आपके प्रेमी के साथ मर जाना सही होता या आज उस ट्रेन के सामने। मैंने हाथ बढ़ाकर उसका हाथ अपने हाथ में ले लिया और कहा, बात बस ये है कि आप जिंदा हो और एक पूरी ज़िंदगी आपके सामने है। समीर ने आपको चाहा और अपनी कसम को पूरा किया। अब आपका फ़र्ज़ है कि आप उसकी ज़िंदगी को भी जियो। मैं आप दोनों को इल्ज़ाम नहीं देता, लेकिन अब कुछ तो सही किया जा सकता है ना। तभी ट्रेन धीमी होने लगी। मैंने देखा कोई बड़ा स्टेशन था। ये नाम देखा तो लिखा था नई दिल्ली। मैं उठा और उसे भी अपने साथ खड़ा कर दिया। वो बोली, हम कैसे भी जी सकते हैं जब हमने दगा की है किसी की चाहत से। अब सवेरा होने को ही था। आसमान में अंधेरा कुछ कम होने लगा था। सुबह का ये सवेरा अच्छा दिख रहा था। मैंने उसे ये खूबसूरत नज़ारा देखने का इशारा किया और उसका जवाब दिया, शायद वो दगा नहीं थी जिसे आप दगा समझ रही हैं। वो एक मौका था कुछ बदलने का। शायद समीर को भी हट जाना चाहिए था, पर वो नहीं हटा क्योंकि उसे अपनी मोहब्बत साबित करनी थी। पर आप हट गईं तो ये गुनाह नहीं है, ये बस एक मौका है ज़िंदगी के लिए। मैं ट्रेन से उतरने से पहले उससे बोला, वैसे मेरा नाम अशोक है। काफ़ी दिनों से सोचा था कि आपसे मिलकर अपना नाम बताऊंगा, आपका पूछूंगा, पर इस तरह से आप मिलोगी ये नहीं सोचा था। खैर, अगर आप चाहो तो हम कल फिर मिल सकते हैं S5 में।